हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फूड। आज का हमारा टॉपिक है दैट व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो फ्रेंड्स, इसका वन लाइनर आंसर है बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर। और कितना लेस डेंस? 9%। मतलब अगर वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आइस की डेंसिटी कितनी होगी? 0.932 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फिर ऐसा क्यों होता है? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसा बेसिकली इसलिए होता है बिकॉज इन केस ऑफ आइस जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। हेक्सागोनल लैटिस इज समथिंग लाइक दिस। अब जो हेक्सागोनल लैटिस बना है, इसके सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। अभी जो एम्प्टी स्पेस है, इसी की वजह से सेम मास ऑफ आइस will have a more volume as compared to the same mass of liquid water. So we know that density is inversely proportional to volume. So ice will be less dense than liquid water. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइस क्या होता है? वाटर का सॉलिड फॉर्म, यानी कि H2OS। अब वाटर के लिक्विड स्टेट को वाटर के सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हम उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करते हैं, ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है इसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। अब होता क्या है, इसके लिए हम पहले एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? इट हैज 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब होता क्या है, इसका एक बेंड स्ट्रक्चर होता है। अब विद इन अ वाटर मॉलिक्यूल होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है इन सच अ वे कि जितने भी एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कैसे होता है? अब मान लो कि ये है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और ये है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करेगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। और अब ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो दोनों हाइड्रोजन अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 and 2, 1 and 2। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अपने हैं 7 8 हाइड्रोजन्स के हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इन्होंने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। ऑक्सीजन ने नियॉन की कर ली, हाइड्रोजन ने हीलियम की कर ली, काम खत्म। पर ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कि ये जो शेयरिंग हो रही है, ये इक्वल नहीं होती है। क्यों? ऑक्सीजन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इट पुल्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा पुल होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, समथिंग लाइक दिस। और ये वाला भी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा पुल होगा। तो इसी वजह से ऑक्सीजन डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पर ये जो हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को पुल होने दे रहे हैं बाय ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज दे आर लिटिल बिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सो दैट इज व्हाई दे डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन पे आ गया एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इधर जो साइन बना रही हूं मैं, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है स्लाइट या फिर पार्शियल। तो अब हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा पुल कर रहा है, तो वो नेगेटिव
चार्ज डेवलप कर रहा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं इट इज हॉगिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हॉग कर रहा है। जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स हॉग होने दे रहा है, पुल होने दे रहा है, तो वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करे। इतना तो समझ आ गया। पर वाटर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना, वाटर में, बिकॉज एज पर पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर ऑल मैटर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, और जो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट में देयर विल बी मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब हमने देखा ऑक्सीजन डेवलप स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन डेवलप स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एंड वी आल्सो नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो होता क्या है वाटर में कि एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होगा नेगेटिवली चार्ज, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ सम अदर वाटर मॉलिक्यूल। किसी और वाटर मॉलिक्यूल का या फिर किसी डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ सम डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाती हूं। सो फॉर एग्जांपल ये है मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं एक रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट विल बी बिटवीन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के होंगे। तो जैसे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, एक बन जाएगा ऐसे, एक बन जाएगा ऐसे। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स। अब क्योंकि ये वीक है, सो दे विल इजीली ब्रेक एंड देन रीफॉर्म। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हमारी इस इक्वेशन पे, जिसमें हम कह रहे हैं कि वाटर का जो लिक्विड स्टेट है, जब इसे 0 डिग्री पे फ्रीज करते हैं तो वाटर का सॉलिड स्टेट यानी आइस बन जाता है। तो पहले हम बात करते हैं वाटर के लिक्विड स्टेट की। इसमें क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो टच करेंगे बट दे कैन मूव फ्रीली। सो मतलब दे कैन मूव पास्ट ईच अदर एंड देयर मोशन कैन बी ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेटरी। तो इसी वजह से particles will have relatively more kinetic energy as compared to kinetic energy in the particles of solid। तो इसी वजह से क्या होगा कि these particles will have enough energy to break and form the hydrogen bonds easily। तब ये हमने बात कर ली वाटर के लिक्विड स्टेट की। वाटर के लिक्विड स्टेट में एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बन रहे हैं, but because the water molecules can move freely, so they will have enough energy to break and form the hydrogen bonds easily and quickly। अब हम बात करते हैं आइस यानी वाटर के सॉलिड स्टेट की। तो इसके केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इन आइस, their motion is restricted to vibratory only, so they can only vibrate, and that too about their mean position, and so that is why they will have very less kinetic energy, so they cannot break and form the hydrogen bonds so easily। तो जो water molecules होंगे in ice, they arrange themselves in a cage-like structure which is called a hexagonal lattice। Hexagonal lattice। अभी जो हेक्सागोनल लैटिस है ये स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज इट कीप्स द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स अपार्ट। अब होता क्या, हम सब जानते हैं सेम चार्जेस रिपेल। अब जो ऑक्सीजन है उसका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे। अभी जो हेक्सागोनल लैटिस है इसमें दो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो अपार्ट है, दे आर केप्ट अपार्ट, एंड दैट इज व्हाई द हेक्सागोनल लैटिस इज स्टेबल।
अभी जो हेक्सागोनल लैटिस है इसके सेंटर में आप देख सकते हैं that there is a lot of empty space, and so that is why the same mass of ice will cover more volume as compared to the same mass of water. अब हम जानते हैं that density is inversely proportional to volume. Basically it is directly proportional to mass and inversely proportional to volume. अब volume ज़्यादा है, so ice will have low density, or we can say it is less dense than liquid water. In other words, because density is directly proportional to heaviness, then it will be lighter than liquid water. तो अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए that अगर एग्जाम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए that fire ice floats on water, तो आप लिखिएगा first of all because density of ice is less than the density of liquid water. Secondly, because in ice particles, water molecules जो होंगे they form hexagonal lattice. Form hexagonal lattice. और ये hexagonal lattice क्यों बनता है? It is formed due to hydrogen bonds. तो आप ये दो पॉइंट्स लिखिएगा अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए that why ice floats on water. Firstly, because ice is less dense than water. Secondly, because in ice the water molecules form hexagonal lattice or a cage-like structure, which is formed due to hydrogen bonds. और basically because of hydrogen bonding in ice. यही क्वेश्चन थोड़ा घूम के भी पूछ सकते हैं. सबसे पहले तो why we should not freeze water in glass bottles. यानी कांच की bottles में आप water को freeze क्यों नहीं करते? या फिर why frozen water can create cracks in building or concrete walls. तो अगर हम बात करें that why we should not freeze water in glass bottles, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने कहा था that same mass of ice will cover more volume as compared to the same mass of water. In other words, water expands on freezing या ice expands. तो जब मैं ग्लास की बोतल में वाटर को फ्रीज करूंगी तो वो एक्सपैंड कर जाएगा and because glass is brittle so bottle may burst as a result. और जो बिल्डिंग या कंक्रीट वॉल्स में क्रैक्स क्रिएट होते हैं उनके लिए भी सेम प्रिंसिपल ही है that water expands on freezing या फिर ice expands. ये भी पूछ सकते हैं कि अगर 1 लीटर आइस है और 1 लीटर वाटर है कौन सा लाइटर है, तो हम जानते हैं the density of ice is less than the density of water. Density is directly proportional to heaviness. तो ice का कम डेंसिटी है so it will be lighter as compared to liquid water with higher density. So friends, that was all for today's video. Goodbye and thanks for watching. Don't forget to subscribe.